जब जब चुनाव आते हैं तब तब देश की सियासत का मूड बदलने लगता है। मुद्दे जनहित से हटकर धर्म जाति पर आकर ठहर जाते हैं और बुनियादी मांगे पीछे छूट जाती हैं। जिस राजनीतिक दल की जिस जाति और धर्म पर पकड़ होगी उसे ज्यादा वोट मिलेंगे और उसकी जीत पक्की मानी जाती है। इसी रणनीति पर फोकस करते हुए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने दलितों पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना सहित 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों में चुनावी जीत हार तय करने में अनुसूचित जाति के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दलित कार्ड की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान ने राज्य इकाई को निर्देश दिया है कि वो आदिवासी और दलित बहुल सीटों पर जोर दे, जहां पिछले चुनाव में पार्टी की स्थिति काफी खराब रही थी। वैसे ये इलाके कांग्रेस का मजबूत गढ़ भी हैं, जहां बीजेपी सेंध लगाने की जुगत लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष ने मंगलवार को नई दिल्ली में आगामी चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की पार्टी कोर कमेटी के साथ मुलाकात की। इस बैठक में शामिल मध्य प्रदेश के नेताओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश पार्टी प्रभारी मुरलीधर राव और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे। बीजेपी की ये रणनीति सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि वो सभी राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में भी इसी पर फोकस करने वाली है, जिसकी बागडोर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने हाथों में ले रखी है। तो वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी 2024 के लिए 15% दलितों को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। कांग्रेस अपने चिंतन शिविर में पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि 50% आरक्षण कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ऐसे में इस बार दलितों के सहारे बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अपनी नैया को पार लगाने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के दलित कार्ड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी के राज में ही दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं और इस लिस्ट में यूपी सबसे ऊपर है। तो वहीं खुद को दलितों का रहनुमा कहने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती खुद ये आरोप बीजेपी पर लगा चुकी हैं। दलितों को लेकर चल रही बीजेपी के ये कवायद क्या रंग लाती है, ये तो वक्त बताएगा।